सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि जैन। परिष्कार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th के मॉडल पेपर, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉडल पेपर मैथमेटिक्स। सो this is the general instructions for your paper. Number 1, this paper will consist of 4 sections: section A, section B, section C and section D. Each section will be compulsory. You have to attempt all the questions from each sections. Section A has 20 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड होंगे और एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। नेक्स्ट सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 5, और ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन सी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चंस के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड in section D it has 5 long answer type questions and each question is of 6 marks. So आपका ये पूरा पैटर्न होने वाला है क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए। Now we will start from the multiple choice questions. So the question number 1 is A is equals to AIJ. ये क्या गिवन है? हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर जो है वो n है, एंड द ऑप्शंस हमारे पास में क्या है? AIJ 1/AJI के इक्वल होगा, AIJ इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, या AIJ इज इक्वल्स टू 0 होगा, या AIJ इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सो द आंसर विल बी AIJ is equals to 0 when I is equals to J। जब भी हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए तो उसके अंदर हमेशा ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, AIJ is equals to 0 when I is equals to J। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस A, B, C is given by। एक हमारे पास में ट्राइंगल है, जिसके वर्टिसेस A, B एंड C है, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया किसके इक्वल होता है? हमारा half of AB cross AC के। This will be the result. Now the next question is if A is a square matrix of order 3 cross 3। हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 का मीन्स क्या हो गया? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से हमारे पास में एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है। देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मॉड ऑफ एडजेसेंट A। तो हम जानते हैं मॉड ऑफ एडजेसेंट A किसके इक्वल होता है? A टू द पावर n-1 के। और यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है? मॉड ऑफ A की वैल्यू 3 गिवन है। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है? मॉड ऑफ A की वैल्यू 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि 3 टू द पावर 3 माइनस 1, that will be 3 का स्क्वायर, and answer will be 9. So the answer will be 9. This is the property adjacent of A is equals to modulus of A to the power n minus 1, which we will apply on this. So the next question is, suppose करिए कि P और Q, P and Q are 2 different matrices। कोई 2 matrices हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस n और n क्रॉस p है। तो हमें ये बताना है कि P क्रॉस Q का ऑर्डर क्या होगा। देखिए P का जो ऑर्डर हमारे पास गिवन है वो कितना है? 3 क्रॉस n, और Q का जो ऑर्डर है हमारे पास वो कितना गिवन है? n क्रॉस p। हम अच्छे से जानते हैं जब हमें P क्रॉस Q का ऑर्डर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? 3 क्रॉस n एंड n क्रॉस p। तो यहाँ से n इंटू n तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 क्रॉस p। So the answer will be 3 cross p. Next question is the solution of the inequality 3x plus 5 if less than 4 is 3x plus 5y is less than 4 is। तो इसका आंसर कितना हो जाता है हमारा? An open half plane containing the origin। इसका रीजन जो होगा इस इनइक्वालिटी का क्या आ जाएगा हमारे पास? The open half plane containing the origin। The next question is हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए 2 to 3
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर सकते हैं, और जैसे आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, और जब हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर तो बहुत बड़ा ही सिंपल सा एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, जिसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाफ ऑफ log 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं, 2 इंटू 4 5 इंटू 5 1 2x 4 6 एंड 6, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ बड़ी सिंपल है, √3 और माइनस ऑफ √3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, y dx माइनस x dy इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उनका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इनको सेपरेट करके। तो सेपरेट कैसे कर सकते हैं, देखिए y dx इज इक्वल्स टू x dy, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y, हम ये लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू cx, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास में दो वेक्टर्स गिवन है a एंड b, दो वेक्टर्स है जहाँ पर हमें मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो हमें वैल्यू निकालनी है a डॉट b, ये वैल्यू दे रखी है हमें 4, और मॉड ऑफ a माइनस 2b की वैल्यू निकालनी है हमें। बड़ा सिंपल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√6, बस इसके अंदर ये वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, p एक पॉइंट दे रखा है हमें, एक लाइन जॉइनिंग a 0 5 एंड -2, और b हमें एक पॉइंट दे रखा है 3 -1 2। तो हमें बताना है इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ p का जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 है, तो हमें बताना है इसका z कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखिए जब भी हमारी एक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है लाइन जॉइनिंग की, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस कितना आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा z माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2। तब यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पर हमें गिवन है कि p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यानी x अपॉन 3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 6 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम इसके अंदर 6x की वैल्यू निकाल देंगे उसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 6 आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a और b हमारे पास में कोई दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है जिसका सेम ऑर्डर है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। a b इनवर्स का इनवर्स, रिवर्सल लॉ लगा देते हैं हम। रिवर्सल लॉ से क्या जानते हैं, a b का इनवर्स किसके इक्वल होता है, b इनवर्स a इनवर्स के। तो यहाँ से a b इनवर्स का इनवर्स हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, b इनवर्स का इनवर्स इंटू a इनवर्स, और b इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, b के, तो ये हो गया b a इनवर्स। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, b a इनवर्स। The next question is the corner point of the shaded unbounded feasible region of an LPP are 0, 4, 0, 4, 0.6 and 1.6 and 3, 0 as shown in the figure. The minimum value of the objective function z is equals to 4x plus 6y occurs at 0.6, 1.6, क्या इस पॉइंट पर मिलेगी, या फिर 3.0 पॉइंट पर मिलेगी, या फिर 0.6, 1.6 और 3.0 पर मिलेगी, या फिर इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर मिलेगी। तो देखिए ये जो रीजन हमें गिवन दिया हुआ है ये कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है। जब ये अनबाउंडेड रीजन है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किस में पुट करेंगे,
इस फंक्शन में पुट करेंगे x और y की जगह। x और y की जगह पहले आप 0 पुट करें, 4 पुट करें, फिर x और y की जगह आप 0.6 और 1.6 पुट करें, फिर x और y की जगह आप 3 और 0 पुट करें। जब आप ये देखेंगे कि ये जितने भी पॉइंट है ना इसके बीच में, इन सब के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही, उस रिजल्ट से आपके सामने आ जाएगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पर, यानी एट एवरी पॉइंट of 0.6, 1.6 and 3, 0 we get the minimum value of this result. So the answer is at every point 0.6, 1.6 and 3, 0 हमें क्या मिलने वाला है इसका minimum value. Now the next question is f dash x is equals to x plus 1 upon x. Then what will be the value of x? The value of x will be x square by 2 plus log of mod of x plus c. Now the next question is find the intervals in which the function f given by fx is equals to x square minus 4x plus 6 is increasing, strictly increasing. तो देखो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में fx की ये वैल्यू गिवन है, आप यहाँ से क्या करें, इसको y के फंक्शन के फॉर्म में ले लें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करें dy बाई dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 4 के, यहाँ से इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब इसका जो रेंज है, ये जो पॉइंट है इसका वो 2 है, और ये जो फंक्शन है जैसे ही आप 2 के आगे निकलोगे तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, और 2 के पीछे जाओगे तो ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा देखो 2, इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया इसका 2, इन्फिनिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आर इन सेट ए सेट क्या गिवन है हमारे पास में 1, 2, 3, और ये किस तरीके से डिफाइंड है इसके ऊपर रिलेशन की वैल्यूज आ रही है ऑर्डर्ड पेयर में 1, 2, 2, और 3, 3, ये हमारे पास में रिजल्ट दे रखा है। अब इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर। हमें क्या बताना है, इसके अंदर से, इस रिलेशन में से हम ऐसा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर निकाल दे कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाए। अब हम जानते हैं अच्छे से कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें हम खुद से ही रिलेट करते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता जो अपने आप से रिलेट ना करे। तो देखो यहाँ पर 1, 1 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पर 2, 2 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पर 3, 3 से रिलेट कर रहा है, लेकिन ये एक ऑड पेयर आ गया 1, 2 जिसका यहाँ पर कोई काम नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो यहाँ से हम कौन सा ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे 1, 2। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 1, 2। Now the next question is the value of minus 2 to 2 x cube plus 1 dx। वेरी सिंपल, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये क्या हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस x। बस हमें क्या करना है, इसके अंदर -2 से 2 इसकी लिमिट पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y। तो आप क्या कर दो, इसको सेपरेट कर दो, dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर x डॉट e की पावर y। यहाँ से क्या हो गया, ये dy e की पावर y यहाँ पर नीचे चला गया इज इक्वल्स टू e की पावर x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस y dy इज इक्वल्स टू e की पावर x dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल्स टू c, विच विल बी द रिजल्ट। Now the next question is, if f is the greatest integer function defined as, greatest integer function है और fx किसके इक्वल है हमारे पास में, इस x के इक्वल है, और gx जो है वो एक मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, तो gx हमारे पास किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x के इक्वल है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ GOF की वैल्यू निकालनी है, GOFX। तो देखो fx क्या था हमारे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसके अंदर हमें कितना दे रखा है -5/4, और -5/4 यानी 1.2 समथिंग माइनस का, यानी f ऑफ g ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ
माइनस के 5/4 और माइनस के 5/4 यानी 1/2 समथिंग माइनस का, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल होती है, -2 के, और इसका क्या लग जाएगा आगे मॉड, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो एक अपने आप से एक छोटी वैल्यू देते हैं, यानी माइनस का 1.2 है तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा -2। और इसके ऊपर जब आप मॉड्यूलस लगा दो तो मॉड्यूलस क्या करते हैं, सारी अंदर की वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, तो जैसे ही ये पॉजिटिव करेगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में 2 आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट टू द कर्व, हमारे पास में एक कर्व दे रखा है y² + 3x - 7 = 0 एट द पॉइंट एच के इज पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल है, x - y = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज, और इससे हमें क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट है इसका मतलब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है हमारे पास में, dy/dx होता है, तो यहाँ से dy/dx निकालें तो 2, ये क्या मिलेगा 2 dy/dx + 3 = 0। यहाँ से dy/dx 2 dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के, और dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, -3/2 के, यह आएगा 2y dy/dx है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2y, तो dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, -3/2y के। सिमिलरली हमारे पास लाइन कितनी गिवन है, x - y = 4, इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 - dy/dx = 0। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पर हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी है, -3/2y, और हमारे पास में पॉइंट क्या दिया है h, k, तो हमें y कोऑर्डिनेट का देखना है, y कोऑर्डिनेट का कितना हो जाएगा -3/2 के, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो गया 2k / -3 = 1, 2k = -3, k = -k3/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -k3/2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कर्व हमारे पास गिवन है उस गिवन कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं, ये जो सेकंड लाइन हमारे पास गिवन है इसका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the vector of magnitude 5 units in the direction opposite to this। तो आप क्या करें, इससे पहले यूनिट वेक्टर निकाल ले। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा हमारा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर हम किस तरीके से लिखते हैं, 2i + 3j - 6k / √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर, और फिर इसको क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई, जो भी इसका रिजल्ट आए उसको क्या कर दो, अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा 5/7 -2i -3j + -6k। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13। अब हमारे पास में स्टार्ट होता है देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 π/7। तो देखो हम 13 π/7 को सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं, 13 π/7 को हम लिख सकते हैं 2π - π/7, और ये साइन इनवर्स गया, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, मतलब इस साइन 2π - π/7 को हम क्या लिख देंगे, साइन माइनस के π/7, और इस साइन से ये साइन जाएगा तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा -π/7। तो आपको क्या करना है, 13 π/7 को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व कैसे करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे 2π - π/7, और साइन 2π - x किसके इक्वल होता है, साइन x के इक्वल होता है, तो ये साइन x के इक्वल आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -π/7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हमें गिवन है i - j + 7k, बी हमें गिवन है 5i - 7j कैप + लैम्डा k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर a + b एंड a - b आर ऑर्थोगोनल। हम अच्छे से जानते हैं जब भी हमें ऑर्थोगोनल की कंडीशन निकालनी होती है तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, a + b डॉट a - b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो आप यहाँ से क्या कर लो, a + b निकाल लो,
a माइनस बी निकाल लो और इस फॉर्मेट में पुट कर दो। तो a प्लस बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 24, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 49 बाई लैम्डा स्क्वायर। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या दे रखा है, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमें प्रूव करना है dy बाई dx की वैल्यू ये आएगी। तो देखो ये चीज़ है हमारे पास में, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस इसी को हमने इस फॉर्मूले में, यानी हमने क्या करा, दोनों साइड साइन इनवर्स और साइन इनवर्स लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, है ना, साइन इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस। अब ये साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट अंडर, और इस साइन इनवर्स 1 को हमने लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। नहीं, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल आ गया, साइन 1, और साइन 1 कब होता है, पाई बाई 2 पर। दोनों साइड क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या इतना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हमें एक पार्टिकल दे रखा है जो इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। एट वॉट पॉइंट ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज अबेस्का इंक्रीजेज। किस पॉइंट पर, हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर जिस रेट से ऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से अबेस्का भी इंक्रीज कर रही है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, हमने क्या कर रहा है, दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो 2x डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से कितना आ गया, 2x डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से कितना आ गया, 2 dy बाई डी टी। इट इज गिवन दैट ऑर्डिनेट एंड अबेस्का हैज सेम रेट ऑफ इंक्रीज, सो dx और dt दोनों बराबर होंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। उसको जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके अंदर जैसे ही हमने इसको पुट करा तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 1/2, यही हमें निकालना था। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1,1/2, यानी 1 और 1/2 के बाद में जो पॉइंट्स होंगे वो सेम रेट से इंक्रीज होंगे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट लाइन से हम क्या लिख सकते हैं, इसके डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट से 3i प्लस 4j माइनस 5k, और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, 4i माइनस 3i प्लस 5k। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल कैसे दोगे आप, कॉस थीटा से। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर। तो यहाँ से कॉस थीटा के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी, इनको सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमें क्या निकालना था, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था। तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 1/2, कॉस थीटा 1/2 कब होता है, π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, π/3। अब हमें इसकी इवैल्यूएशन करनी है, 2 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसको i ले लेंगे, 2 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। उसके बाद देखो अब इसको ओपन करना है, हमें इसको ओपन करना है। तो आप ये देखो 2 से 1 वाले इंटरवल में किस तरीके से इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब 1 और 2 के बीच में रहेगा तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैसा खुलेगा, नेगेटिव में, क्योंकि इस टाइम पे 2x बड़ा है एक्स स्क्वायर से। क्योंकि देखो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 माइनस 2 आया, यानी नेगेटिव मिला, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब हमें 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। और जब आप इसके अंदर 2 वैल्यू पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो ये 0 दे देगा हमें, और इससे कम वैल्यू दोगे तो इससे बड़ी हमारे पास निकलती रहेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जब 2 से 3 के अंदर जाएगा तब ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में। तो इस मॉड्यूलस को हम ब्रेक कर करके इस साइड इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ आई को हम क्या लिख सकते हैं, हमने 2 बार चेंज कर दिया इसको, 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर दिया एक तो, और 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया, मॉड्यूलस हटा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, x³ 3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x³ 3, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर। बस लिमिट पुट कर देंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। नाउ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इवैल्यूएट π/6 to π/3 to π/6 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। अब देखो ये दे रखा है, इसको क्या कर दो आप इस तरीके से लिख दो, dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x है। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो ये कितना हो गया, dx अपॉन 1 प्लस रूट sin x अपॉन cos x। हमने पूरे को ऊपर नीचे से cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, रूट cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास में, रूट cos x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x dx। अब क्या करा देखो, हम ये चीज जानते हैं, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है डेफिनेट की, a टू b fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों लिमिट्स का सम माइनस x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, cos रूट अंडर cos π/3 प्लस π/6 माइनस x, और नीचे भी कितना लिख देंगे, साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x और cos π/3 प्लस π/6 माइनस x। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन x, ये साइन कितना बन जाएगा cos, और cos कितना बन जाएगा साइन। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट देखो कितना आ गया, ये हमने क्या करा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। अब cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स के। साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, cos एक्स के। और ये cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स के। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में। अब हमने क्या करा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये दोनों को ऐड करा, ऐड करने पर एलसीएम तो सेम आ गया, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन π/3 2i किसके इक्वल हो जाएगा, dx के। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x π/3 π/6 π/3 माइनस π/6 यानी π/6, ये किसके इक्वल है, 2i के। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/12। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल, सेपरेट कर दो। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, रिड्यूस कर देते हैं किसके अंदर, इस फॉर्म में, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो देखो आज से आप इसको रिड्यूस करोगे तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से देखो p की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, x अपॉन वाई, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y। जैसे हमारे p क्या मिल गया हमें यहाँ से, x अपॉन वाई, और q क्या मिल गया y। अब हम क्या निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर 1 अपॉन वाई डी वाई, और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, log y। तो e log y कितना हो गया, y, यानी इसकी if की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y। अब बस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करा, फॉर्मूला क्या है, x इंटू if इंटीग्रेशन q डॉट if dy। तो x इंटू if यानी y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, y की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू कितनी थी, y स्क्वायर, यानी y डॉट y और dy। तो ये कितना हो गया, y स्क्वायर dy। बस यहाँ से x y, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। सिंपल है, आप इसको सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद में आप देखोगे कि ये इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें क्या दे रखा है, z इज इक्वल्स टू 400x प्लस 300y, 400x plus 300y, subject to the condition x plus y is less than equals to 200, x is less than equals to 40, x is greater than equal to 20 और y is greater than equal to 0। ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है अपनी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे आप इसको प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो आप क्या लिख दोगे, इसको x अपॉन 200 प्लस y अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1। यानी x कोऑर्डिनेट कहाँ तक जाएगा, 200 तक, y कोऑर्डिनेट कहाँ तक जाएगा, 200 तक।
फिर ये देखो, इसको भी हम प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x/40 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको भी हम चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x/20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, y/1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन इक्वालिटीज को हम इक्वलिटी में लिख देते हैं, इक्वल में, तो इक्वल में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x/200 प्लस y/200 इज इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x/40 इज इक्वल्स टू 1, तीसरी आ जाएगी x/20 इज इक्वल्स टू 1, और फिर हो जाएगी y/1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू। बस हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखो मैक्सिमम ये दे रखा है, ये इक्वेशंस है, तो जब हम उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में रीजन कितना आ जाएगा, देखो C आ जाएगा 20,0, D आ जाएगा 40,0, B आ जाएगा 40,160 और A कितना आ जाएगा 20,180। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, x और y की जगह पुट करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि मैक्सिमम रिजल्ट किस पे मिल रहा है। तो हमने क्या करा, इन सारे पॉइंट्स को देखो, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा ये आपको, जैसे आप ये सारे पॉइंट्स पुट करोगे तो ये आपका फिजिबल रीजन आ जाएगा, ये वाला। तो आपके पास ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है और ये कॉमन पॉइंट है। ये चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, उसके अंदर पुट करना है मैक्सिमम के अंदर, और ये देखना है कि A, B, C और D इन चारों में से किस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। तो जैसे हमने इसके अंदर पुट करा 20,0, 40,0, 40,160 एंड 20,180, तो हमें ये पता चला कि इस पॉइंट, इस B पॉइंट पर रिजल्ट जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जो कि है 64,000। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफ़ी। 3 फ्रेंड्स है, वो कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं। दे डिसाइड हु विल पे द बिल by each tossing a coin and then letting the odd person pay। अब उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने ये डिसाइड करा है कि कौन बिल पे करेगा, तो उन लोगों ने कॉइन टॉस किया और ये देखा कि जो भी ऑड पर्सन आएगा वो पे करेगा। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अगर तीनों जो है वो सेम रिजल्ट, तीनों का टॉस करने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है तो कोई भी पे नहीं करेगा। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, they make a second round of tosses and they continue to do so until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 round of tosses are made? मतलब उन लोगों ने एक बार टॉस करा और देखा कि सेम रिजल्ट आ रहा है या ऑड रिजल्ट आ रहा है क्या, मतलब एक इवन, एक ऑड, एक इवन। अगर इस तरीके से आ रहा है हेड टेल तो बिल पे करना पड़ेगा, वरना फिर एक और राउंड करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी क्या है हमारा, नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन अ सिंगल राउंड। एक सिंगल राउंड के अंदर ऑड पर्सन ना आने का प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, P ऑल 3 ऑफ देम थ्रोज टेल्स और ऑल 3 ऑफ देम थ्रोज हेड। क्या हो सकता है, जब एक पर्सन ने कॉइन टॉस करा तो भी हेड आया, दूसरे ने करा तो भी हेड आया, तीसरे ने करा तो भी हेड आया, या फिर तीनों ने करा तो टेल आया। तीनों में से किसी का भी एक का भी रिजल्ट क्या है, डिफरेंट नहीं आया। तो ये प्रोबेबिलिटी तीनों के सेम थ्रो करने के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो तीनों के देखो, अब एक बार हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ 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 इनटू 2 टाइम्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के। P ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन सिंगल राउंड। अब सिंगल राउंड में ऑड पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - P, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 के। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P इन फर्स्ट राउंड देयर इज नो ऑड पर्सन एंड इन सेकंड राउंड देयर इज नो ऑड पर्सन एंड इन थर्ड राउंड देयर इज नो ऑड पर्सन, देयर इज एन ऑड पर्सन। तो कितनी हो गई, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4, तो ये कितना आ गया टोटल, 3/64। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन टर्न कंटेनिंग 6 आइटम्स विच इंक्लूड्स 2 डिफेक्टिव आइटम्स। Assume that the items are identical in shape and size। क्या कह रहा है ये, उस मीन नंबर को निकालना है डिफेक्टिव आइटम के जो 2 सैंपल्स से लिए गए हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसिंग दैम, ठीक है। और हमें ये मान के चलना है कि वो जो आइटम्स है वो बिल्कुल शेप और साइज में आइडेंटिकल है। देखिए कैसे करेंगे,
हम मान लेते हैं कि x जो है हमारा रैंडम वेरिएबल है. किस तरीके से डिफाइंड है? p of x is equals to 0, 4 into 6 into 3 into 5 is equals to 2/5. Now p अगर x is equals to 1 के लिए निकालेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा. Now p x is equals to 2 के लिए निकालेंगे तो हमारे पास ये, यानी x is equals to 0, x is equals to 1 और x is equals to 2, तीनों चीज़ों के लिए हमने इसका p निकाल लिया. तो इसकी पी टेबल कितनी हो जाएगी? एक्स आई 0, 1, 2 के लिए पी कितना है? 2/5, 8/15 और 1/15. और पी एक्स आई कितना आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद? 0, 8/15 और 2/15. नाउ हमारे पास मीन का फॉर्मूला कितना होता है? समेशन ऑफ पी एक्स आई. तो 0 प्लस 8/15 प्लस 2/15 किसके इक्वल आ गया हमारा? 10/15 विच इज इक्वल्स टू 2/3. Now make a rough sketch of the region x, y, 0 is less than y is less than x square and 0 is less than y is less than x and 0 is less than x is less than 2 and find the area of the region using integration. हमें क्या करना है? एक rough sketch बनाना है इस region का और हमें इसका area भी निकालना है without by using integration. ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन. देखो क्या पॉइंट क्या दे रखे हैं? 0 इज लेस देन y इज लेस देन x स्क्वायर है और क्या दे रखा है? y इज लेस देन x है और x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है. तो ये कैसा स्ट्रक्चर है y इज लेस देन x स्क्वायर वाला? ये एक पैराबोला है हमारे पास में और इसकी जो इंटरसेक्शन लाइन है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू x, 0, 0 और 1, 1. तो देखो इस तरीके से बनेगा ये पैराबोला हो गया. y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन ये हो गई. तो एरिया कौन सा मिल गया हमें? ये वाला एरिया मिल गया. नाउ रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया? 0 से 1 y पैराबोला dx वाला और 1 से 2 y लाइन dx वाला. तो 0 से 1 x स्क्वायर dx और 1 से 2 x dx. बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. x³/3 x²/3 लिमिट पुट करी तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 11/6. नाउ हमें इवेल्युएट करना है -2 to 2 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx का एज द लिमिट ऑफ द सम. लिमिट ऑफ द सम की तरह इसको हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है. तो देखो fx कितना दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. तो डेफिनेट इंटीग्रल से -2 to 2 fx dx किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी, h r इज इक्वल्स टू 1 to n f इंटू -2 प्लस आर एच, जहाँ पर एन एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में? 4. ये देखिए 4. एन एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में? 4. अब एफ -2h है तो इसकी वैल्यू हम ये x की जगह पुट कर देंगे. एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. तो एफ -2 प्लस आर एच किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इंटू दिस माइनस 2 इंटू दिस प्लस 4. तो बस इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे. इसको सॉल्व करेंगे आगे. समीशन लगा दिया. समीशन लगाने के बाद 3h स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? देखो एन आर स्क्वायर. समीशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है ना. और समीशन r किसके इक्वल होता है? n प्लस 1/2. बस ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करी हमने और इसको सॉल्व करा और फिर क्या लगा दी? लिमिट लगा दिया. इसको सॉल्व करते गए तो इसका आंसर कितना आ गया? 32. तो which is the required result. Now if the limit of the sum is a, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 और फाइंड a इनवर्स निकालना है. यूज a इनवर्स. अब हमें यूज भी करना है इस a इनवर्स को इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए. आपके पास में a गिवन है, a से a इनवर्स निकालना है और उस a इनवर्स से हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. a इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन? देखो पहले मॉड्यूलस ऑफ a निकालेंगे. मॉड्यूलस ऑफ a कैसे निकालेंगे? बाय सारेस मेथड निकाल लो. 2 3 1 -3 2 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करा प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करा प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करा माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करा माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करा माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करा. तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में -1 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू. नाउ a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? एडजेसेंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो एडजेसेंट a कितना हो जाएगा? 0 -1 2. कैसे निकालेंगे? इनको हाइड करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इसके लिए निकालना है तो इसको और इसको हाइड करेंगे, इसका और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो उनसे हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी. अब इस a इनवर्स में हमें पुट करना है. तो मॉड्यूलस ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1/-1. तो ये हो गया 1/-1 डिटर्मिनेंट ऑफ a और इनटू a इनवर्स. तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया. नेक्स्ट
x किसके इक्वल होगा, a इनवर्स b के, तो ये हो गया a इनवर्स b, यानी इस x से मल्टीप्लाई 0 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ गया, देखो 0 माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस 6, ये कितना हो गया 22 माइनस 45 माइनस 69, ये कितना हो गया माइनस का 11 माइनस का माइनस प्लस 25 और माइनस का 39। बस अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया -1 -2 और -3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। बस x y z की वैल्यू आई गई हमारे पास में, तो जैसे x y z की वैल्यू आ गई उस इक्वेशन में पुट कर दिया, आंसर्स आ गए। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन, इस लाइन के, है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन लाइंस पर है, जो इस लाइन के पैरेलल है, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है हमें। तो देखो दो लाइंस जो गिवन है वो क्या है, एक तो x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4/-2, और जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास में वो क्या है, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 माइनस y/-4 इज इक्वल्स टू z प्लस 2/1। नाउ ए बी सी हम मान लेते हैं इनके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज से हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या, इसको दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब रिक्वायर्ड प्लेन कंटेनिंग फर्स्ट, रिक्वायर्ड प्लेन जो फर्स्ट प्लेन को कंटेन करता है वो ये वाली इक्वेशन आ गई, एंड ये कौन सी इक्वेशन आ गई, जो प्लेन के पैरेलल प्लेन है। तो इस तरीके से हम ये सारी इक्वेशंस निकालेंगे, ये सारी इक्वेशंस निकालने के बाद में बस इसके अंदर पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज, तो a बाई सी की वैल्यू आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। जैसे a की वैल्यू कितनी आ गई -6 लैम्डा, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 लैम्डा, c की वैल्यू कितनी आ गई 16 लैम्डा, और ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन के अंदर पुट करा, इसको हम करेंगे सॉल्व, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन सिंस लाइन 2 इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से प्लेन पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन प्लस डी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करा, और इससे हमारे पास में क्या आ गई, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर प्लेन पर यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसकी। सो थैंक यू। आज हमने एक मॉडल पेपर को डिस्कस करा है, आगे हम दूसरे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।